प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण खातर विधि विधान सु कीनी भूमि पूजन। प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी और भगवान रामलला विराजमान री कीनी पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में संत और दूजा लोगों ने संबोधित करता थका कया श्रीराम मंदिर बनेलो वहां की संस्कृति री आधुनिकता और आस्था रो प्रतीक। कार्यक्रम ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी की ना संबोधित। प्रदेश भर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण भूमि पूजन ने मौके कर्या जा रहा है कई धार्मिक आयोजन। आज वेलो दीपोत्सव रो आयोजन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग री लीनी समीक्षा बैठक कया। पश्चिमी राजस्थान रा जिला में भील समुदाय रा परिवार खातर बनाई जावली कार्य योजना। और प्रदेश में 32,000 सु बत्ता कोरोना संक्रमित इलाज रे पाछे हुआ स्वस्थ। आज 593 नुआ संक्रमित आया सामने। राज्य में कोरोना सु अब तक 742 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप सगला रो घणे मान स्वागत। अबे समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण खातर मंत्रोच्चार साथ विधि विधान सु भूमि पूजन कीनी। इनसु पहली प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ी मंदिर और भगवान श्री रामलला विराजमान रा दर्शन कर पूजा अर्चना कीनी। इन दौरान वणा परिजात रो पौधो भी लगायो। समारोह में न्यारा न्यारा आध्यात्मिक पीठारा संतर दूजा अतिथि हिस्सो लीनो। भारतीय सनातन संस्कृति का और कोटि कोटि 130 करोड़ भारतीयों की तरफ से भगवान श्री राम को के सामने संपूर्ण विश्व में मानवता का एक संदेश अयोध्या की नगरी से निकल कर जा रहा है। और साथ ही साथ आने वाले समय में जैसे जैसे मंदिर का निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा, कार्यक्रम स्थल पर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, सनातन संस्कृति की युगांतकारी नरेंद्र मोदी आसन पर पहुंच चुके हैं और अब वह क्षण आ चुका है जी के बीच में माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रख दीजिए। ओम पवित्रे पुनम तो मनसा धियः पुनम तो विश्वभूताय। भारत माता की हर हर महादेव। आपका कल्याण हो। भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं प्रदान करें। कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें। पूर्ण विश्व आपसे कुर्सी का मुंह प्राप्त करें। 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें। प्रधानमंत्री महोदय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि श्रीराम मंदिर रो मां की संस्कृति री आधुनिकता और आस्था रो प्रतीक बनेलो। यो मंदिर करोड़ों लोगों री सामूहिक संकल्प शक्ति रो प्रतीक बनेलो। प्रधानमंत्री आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि री आधारशिला रे पाछे संत और दूजा लोगों ने संबोधित कीना। वणा कहो कि रामायण भारत री विविधता में एकता रो प्रतीक है। पूरी दुनिया रा देशा में किणी ने किणी रूप में भगवान राम पूजनीय है। अठे बनवाड़ो राम मंदिर भारतीय संस्कृति रो द्योतक है। प्रधानमंत्री कहा कि राम वनगमन मार्ग रो राम सर्किट रा तौर माथे विकसित कर्यो जा रह्यो है। कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ रा प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित कीना। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है।
सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। भगवान राम का ये मंदिर युगों युगों तक मानवता को प्रेरणा देता रहेगा, मार्गदर्शन करता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी देशवासियों को एक बार फिर कोटि कोटि बधाइयां। मेरे साथ पूरे भक्ति भाव से बोलिए, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की, सियापति रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद। सब राम के हैं और सब में राम, और इसलिए यहां अब मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई, दायित्व तो बांटे गए हैं, जिनका जो काम है वो करेंगे। उस समय हम सब लोगों को क्या काम रहेगा? हम सब लोगों को अपने मन की अयोध्या को सजाना संवारना है। इस भव्य कार्य के लिए प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। यहां पर जैसे जैसे मंदिर बनेगा वो अयोध्या भी बनती चली जानी चाहिए, और इस मंदिर के पूर्ण होने के पहले हमारा मन मंदिर बनके तैयार रहना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया, और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवसास होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसलिए उनका आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका हृदय से स्वागत करता हूं। राम मंदिर निर्माण खातर अयोध्या में आज कराया गया भूमि पूजन कार्यक्रम री कड़ी में जयपुर में भी कई धार्मिक आयोजन कराया गया। इन मौके शहर में सियाराम जी री बगीची में भजन कीर्तन रो आयोजन करो गयो। इन दौरान राम भक्त रामधुनी रे साथे ही भजन गायन कीनो। श्री राम जय राम जय जय राम जो विजय मंत्र है, इसका संकीर्तन चल रहा है। सियाराम बाबू की बगीची ढेरके वाला जी है। यहाँ पर गौओं का सेवा और गौ पूजन इत्यादि सब उसी उपलक्ष्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। 12:40 तक ये कार्यक्रम रहेगा। तब तक ये
धुनी चलती रहेगी। वस्तुतः इसी से भगवान के मन में प्रेरणा होगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण खातर आयोजित भूमि पूजन रे मौके प्रदेशभर में भी कई आयोजन कराया जा रहा है। जयपुर में सेवा भारती महिला मंडल कानीसू आज अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की भूमि पूजन ने मौके जयपुर राजा पार्क स्थित पंचवटी सर्कल माथे वैष्णो देवी मंदिर में रामधुनी और हनुमान चालीसा रो पाठ कर्यो गयो। इन मौके मंदिर ट्रस्ट कानीसू हवन भी कर्यो गयो। तो अयोध्या में राम मंदिर का आयोजन हो रहा है। आज वहाँ निर्माण का कार्य शुरू होगा। आज से मोदी जी, हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं, उन्होंने शिलान्यास करना है आज वहाँ पे। तो इस बात से हम लोग बहुत खुश हैं और हम भी चाहते हैं। अब वहाँ अयोध्या तो हम लोग नहीं जा सकते, तो हम लोग आज अपने मंदिर में जो हमारा राजा पार्क स्थित है उसमें हम लोग रामधुनी और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जिससे हमें ये लगे, प्रतीत होए कि हम लोग भी अयोध्या में ही बैठे हुए हैं। आज हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मंदिर की आज नींव रखी जा रही है। 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा ही खुशी का दिन है। बहुत सदियों से इंतज़ार करने के बाद में सभी भाई मिलके, सभी समाज के मिलके, साधु संतों के द्वारा, भक्तजनों के द्वारा मन का आराध्य भगवान श्री राम का आज मंदिर, उसकी नींव हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा जो नींव की ईंट रखी जा रही है, उससे हम सभी खुश हैं। और मंगलमय जीवन के लिए, मंगलमय परिवार के लिए और मंगलमय इस संसार के लिए भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा में रहने की एक युक्ति सिखाते हैं। भगवान श्री राम धर्म के पायक हैं। धर्म ही मनुष्य का पुष्ट है और धर्म से ही मनुष्य का जीवन ये संसार पार करता है। इसलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर होना बहुत ही ज़रूरी है। देश में सभी जनता के लिए खुशहाली और गौरव का विषय है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है यहाँ अपनी जन्मभूमि स्थल पर रामलला के स्थान पर पधारेंगे और भारत के लिए बड़ा गौरवान्वित सभी देशवासियों की मंगलमय कामनाओं के साथ देश का विकास होगा। देश की भव्य जो यात्राएं हैं, जो प्रभु के चरणों के लिए तरसती है, उनकी सबकी आराध्य, उनकी मनोकामना परिपूर्ण करते हैं और भगवान श्री राम का जो आराध्य देव है उनका भव्य मंदिर बने, ऐसी मनोकामनाओं के साथ हम उनसे प्रार्थना करते हैं। दौसा जिला में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के मौके विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने देखता थका लोग घर में ही भगवान राम की पूजा अर्चना कर सत्संग कर रहा है। इन मौके शहर भर में मिठाई बांट और आतिशबाजी कर राम मंदिर शिलान्यास की खुशी मनाई जा रही है। पूरे विश्व हिंदू परिषद का और हिंदू समाज का आज ये आह्वान था कि घर घर में श्री राम जय जय राम के, हनुमान चालीसा के और सुंदरकांड के पाठ घरों पर किए जाएं, दीपक जोड़े जाएं, रात्रि को प्रत्येक घर में दीपावली जैसा माहौल रहे, ऐसा सभी को आह्वान किया गया है। पूरे भारत में नहीं, विश्व में घर घर में राम दुनिया हो रही है, गीत गाए जा रहे हैं और इतनी खुशी मनाई जा रही है कि आज ये कोई सीमा नहीं है कि आज हम इस परम वैभव के दिन आज हम ऐसा आयोजन करें जिससे हम भारत के सभी सनातन धर्म के लोग आज गौरव महसूस करें कि आज हमारा राम, भगवान राम का मंदिर का भव्य निर्माण होगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम की पूर्व संध्या माथे काले जयपुर में सेवा भारती महिला मंडल कानीसू आदर्श नगर में दीपोत्सव रो आयोजन हुयो। इन मौके महिला मंडल सदस्य दीपोत्सव कर एक दूजा ने शुभकामनाएं दीनी। करौली जिला में राम मंदिर भूमि पूजन री पूर्व संध्या माथे काले अंजनी माता मिंदर माए दीपदान कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो गयो। दीपदान सु पहाड़ी माथे स्थित मिंदर परिसर जगमगा उठ्यो। युवा मंडल कानीसू आयोजित इन कार्यक्रम में 1100 दीपक जलाया गया। श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के उपलक्ष्य में हमने शिलान्यास की पूर्व संध्या पर ये कार्यक्रम रखा है। पहले हमारा ये कार्यक्रम 5 तारीख को था, लेकिन हमारे सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि सुबह किसी का जन्म हो तो उसकी जो पहली रात होती है उसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इसलिए हमने हमारा समय चेंज करके आज पूर्व संध्या पर कर रहे हैं ये कार्यक्रम, जिसमें हम 1100 दीपकों के साथ श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास का उत्सव मना रहे हैं। सीकर कन्ने गांव हर्षमाय विवेकानंद नवयुवक मंडल कानीसू आज राम मंदिर री आधारशिला धर्या जावण रे माथे ग्रामीण हर हाथ एक पेड़ मुहिम अभियान रे तहत गांव में 1100 पौधा लगावन की शुरुआत की। नवयुवक मंडल रा सदस्य शंकरलाल और मुकेश सैनी बताया कि गाँव रा हरेक मिनट कानीसू छायादार और फलदार पौधा लगाया जा रहा है और सगला गाँव वाला इन अभियान में बढ़ चढ़ भाग ले रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम ने वर्चुअल माध्यम से दिखाया गयो। इन मौका माथे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर समेत सगला ठावा नेता मौजूद था। इन मौके पदाधिकारी कहा कि करीब 500 बरसरा संघर्ष रे पाछे यू सुखद संयोग आयो है। सियापति रामचंद्र की 1528 में मीर बाकी ने जिस तरीके से भगवान राम के पावन मंदिर को ध्वस्त करके वहां कथित रूप से मस्जिद का निर्माण किया और उसके बाद अनंतर लंबे समय तक बहुत सारी कुर्बानियां हुई, संघर्ष हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं, मैं उस पीढ़ी से आता हूं जिसने दोनों बार की कार सेवा में भाग लिया। आजादी के आंदोलन के बाद आपातकाल का आंदोलन और उसके बाद श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन, ये तीसरा बड़ा आंदोलन था। मैं गौरवान्वित हूं, मेरी पीढ़ी गौरवान्वित है। और आप सब ने देखा होगा कि जो उद्घोषक थे उन्होंने एक सत्य बात कही और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन के प्रणेता रहे महंत नृत्य गोपाल दास जी ने कहा ये संभव था योगी और मोदी के राज में, और इसलिए उद्घोषक ने कहा कि संक्रांति के महानायक के नेतृत्व में ये सब संपन्न हुआ। इसलिए प्रदेश भारतीय जनता पार्टी आह्लादित है। राम मंदिर तो बनेगा ही, लेकिन मनुष्य जब तक अपने अंदर राम मंदिर का निर्माण नहीं करेगा, अर्थात दुर्गुणों का नाश नहीं करेगा, गुणों को विकसित नहीं करेगा, मानव मात्र के लिए जीने का संकल्प नहीं रखेगा, हर अच्छे काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेगा, मैं सोचता हूँ राम के इस मंदिर से हमें इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरे विश्व में भगवान राम को मानने वाले उनके अनुयायी, उनके भक्त आह्लादित है, उल्लासित है कि वो क्षण आ गया जब भगवान राम के भव्य मंदिर के कार्य का श्री गणेश हुआ। और मैं समझता हूँ भगवान राम जिनका हर प्रसंग, चाहे आदर्श पति के रूप में हो, आदर्श भाई के रूप में हो, आदर्श सखा के रूप में हो, मर्यादाओं के रूप में हमें सबको जीवन का संदेश देता है। देश आज जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 ने खत्म कराया जाने की पहली वर्षगांठ मना रही है। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर ने देश रा बाकी हिस्सा से अलग करतो हो और राज्य रा विकास में सबसे बड़ी अड़चन हो। सत्ता में वापसी रे पाछे ऐतिहासिक और साहसी कदम उठावता थका मोदी सरकार राज्य ने विशेषाधिकार देवण वाला आर्टिकल 370 ने निरस्त कर वणा ने स्वायत्तता खत्म की साथे ही इन दो केंद्र शासित प्रदेशों ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दीनो। एक बड़ा बदलाव रे पाछे सरकार तेजी से विकास रा मोर्चा माथे फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि सरकार टीएसपी क्षेत्र से 12 पश्चिमी राजस्थान रा जिला में भील समुदाय रा परिवार ने मुख्य धारा में लेवण खातर कार्य योजना बनावली, जिनसू वणारी शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री काले जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की समीक्षा बैठक लीनी। प्रदेश रा असंगठित क्षेत्र लाखों कामगारां री सामाजिक सुरक्षा खातर राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड रो गठन कर्यो जावेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रम और कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग कानीसू समीक्षा बैठक ने संबोधित करता थका कहो कि यो बोर्ड इन श्रमिकां खातर सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजना री रूपरेखा तैयार करेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू प्रवासी मजदूरों खातर राज कौशल पोर्टल रे तहत प्रतापगढ़ जिला रा 11,000 प्रवासी कामगारों ने इनरो फायदो मिलेलो।
श्रम विभाग अधिकारियों कानीसू अभियान चलार मजदूरा कामरी ठोरा माथे जार उनरो पंजीयन करावण और श्रमिक कार्ड बनावण निर्देश दिया गया। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल बतायो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से प्रदेश सगड़ा श्रमिकारा कल्याण खातर तेज गति से काम करने का निर्देश दीना है। विशेष एम्फसाइज किया जैसे कि जो अपने प्रवासी जितने भी आए कोविड लॉकडाउन के वक्त उन सभी की राज कौशल पोर्टल बनाया है विभाग द्वारा। उसके तहत एक मैपिंग होनी है, स्किल मैपिंग होनी है। उसमें अपने ज़िले में 11,061 अपने पास जो प्रवासी आए थे उनमें से कम 600 ऐसे व्यक्ति हैं उन्होंने मना कर दिया है कि उनको किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए और रिमेनिंग का हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आगे जैसे फिर विभाग के निर्देश होंगे तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथ में उन्होंने एक अभियान जो कि लेबर विभाग की तरफ से 4 अगस्त आज से ही शुरू हुआ है, जिसकी अंतिम दिनांक अभी तय नहीं है, बट इसमें लेबर के अधिकारी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएंगे, नरेगा साइट पे जाएंगे और वो लेबर जो जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको मौके पर ही रजिस्टर करेंगे, जिससे कि उनका नियम अनुसार लेबर कार्ड बनाया जाए। एक भारत श्रेष्ठ भारत माथे साहित्य और सांस्कृतिक एकता के बीच विचार विमर्श खातर आज एक वेबिनार रो आयोजन करो गयो। पत्र सूचना कार्यालय अपर महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ बतायो कि इन वेबिनार में असम और राजस्थान रा प्रतिभागी हिस्सो लीनो। पीआईबी जयपुर द्वारा पीआईबी गुवाहाटी के सहयोग से एक भारत श्रेष्ठ भारत पर साहित्य और सांस्कृतिक एकता के बीच में उन दोनों के आपसी संबंधों के बीच में विचार विमर्श करने के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिस वेबिनार में असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पारसमणि दत्ता और राजस्थान के वरिष्ठ साहित्यकार श्री राजेश व्यास ने अपने वक्तव्य दिए और इसमें बड़ी संख्या में असम व राजस्थान के प्रतिभागियों ने भाग लिया। कोरोना संक्रमित 32,900 मरीज इलाज रे पाछे स्वस्थ हो चुका है। इनमें से 31,299 ने अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुजब आज सुमारे 593 और नवा संक्रमित मरीज सामने आया। इनके साथ ही इनरो आंकड़ो 47,272 माथे पूग गयो है। आज सबसे ज़्यादा अलवर में 112 संक्रमित मिला। इनके अलावा कोटा में 90, झालावाड़ में 64, जालौर में 49, पाली में 44, उदयपुर में 39, जयपुर में 38, बाड़मेर में 33, सवाई माधोपुर में 33, नागौर राजसमंदर में 23, धौलपुर में 19, अजमेर में 13, झुंझुनू में 10, जैसलमेर में 9 और दौसा में 1 संक्रमित मिलो है। विभाग के मुजब आज कोरोना संक्रमित 10,000 लोगों की मौत होगी। इनके साथ ही इन बीमारी से अब तक 742 लोगों की मौत हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 रा नतीजा में जयपुर रा शिशिर गुप्ता ने 50वीं रैंक मिली है। शिशिर गुप्ता री माता रो कहना है कि शिशिर बचपन से ही पढ़ाई में होशियार हो। शिशिर रा माता पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत है। शिशिर कहो कि मुकाम हासिल करने खातर कड़ी मेहनत करना जरूरी है। सेकंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू दिया था, बट तब मेरा सिलेक्शन रुक गया था कुछ मार्क्स से, बट इस बार फाइनली क्लियर हो गया है। मेरी स्कूलिंग तो यहीं जयपुर से हुई है, महेश्वरी पब्लिक स्कूल जवाहर नगर। उसके अलावा मैंने बीटेक किया है केमिकल इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे से। 2013 में मेरा ग्रेजुएशन है और उसके बाद मैंने 2 साल अबू धाबी में एज अ प्रोसेस इंजीनियर जॉब किया। तो इस शुरू से ही ऐसा है कि इसने एम बना लिया, फिर पापा के कहने पर कि मुझे आईएएस बनाना, बोला ठीक है पापा, उसका एम बना के आज ही अपने गर्व पे खड़ा हुआ है और सभी परिवार को गर्व है हमारे। शिशिर गुप्ता जो है वो बचपन से बहुत होनहार है। मतलब ये ऐसा था कि पढ़ाई के प्रति इसका डेडिकेशन ऐसा था कि खेलते खेलते भी इसको अगर कुछ क्लिक हो जाता तो ये रिवाइज करने भाग के आता। पहले बैग खोलता, रिवाइज करता, देन ही यूज्ड टू गो बैक टू प्ले। बड़ी बहन होने के नाते मैं हमेशा ही चाहूंगी कि ये बुलंदियां छुए। श्री गंगानगर जिला में रिश्वतरा मामला में एक सप्ताह पहले पकड़ा गया वाणिज्य कर विभाग रा सहायक आयुक्त धनराज चौधरी री काल शाम हृदय गति रुक जावन से मौत होगी। जानकारी रे मुजब देर रात वणारा सीना में दर्द होने पाछे अस्पताल में भर्ती कराया गयो, जठे इलाज रे दौरान वणारी मौत होगी। गौरतलब है कि चौधरी ने रायसिंह नगर में 5,000 रुपया की रिश्वत लेता था। एसीबी की टीम गिरफ्तार की न हो। दौसा जिला रा ग्रामीण क्षेत्र में भी अब सरकारी स्कूल में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई होवेली। इन खातर राज्य सरकार ब्लॉक स्तर माथे अंग्रेजी माध्यम रे
जरिए महात्मा गांधी राजकीय स्कूल स्थापित कीना है। पहला चरण में जिला बांदीकुईरा दौसा ब्लॉक में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय संचालित किया गया है। झुंझुनू में 71वां जिला वन महोत्सव रो आयोजन करो जा रहा है। इन मौके शहर स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला स्तरीय अधिकारी और स्काउट गाइड छात्र पौधारोपण कीना। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर उमरदीन खान कहा कि वन महोत्सव के तहत जिला में अबे ताईं 8 लाख पौधा लगाया जा चुका है। अब इतना ही आने वाला दिन में लगावन रो लक्ष्य रखो गयो है। यहाँ पर और बाकायदा काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसमें अभी हमारी तरफ से स्टेडियम में करीब 600 पौधे लगाए गए हैं जो कि छायादार हैं, अच्छे स्वस्थ हैं, 4 फीट से हाइट के हैं और उम्मीद करते हैं कि ये पौधे यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, जिंदा रहेंगे। इनके पानी की और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला खेल अधिकारी को दे दी गई है। पद्म विभूषण से सम्मानित भारतीय रंगमंचरा शिखर पुरुष इब्राहिम अलकाजीरो काले नई दिल्ली में दिल रो दौरो पड़ जावन से निधन वे गयो। वे 95 वर्ष रहा और लंबा टेम से अल्जाइमर रोग से पीड़ित था। अलकाजीरा निधन माथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़ी हस्तियां शोक जतायो है। राष्ट्रपति ट्वीट में कहा कि इब्राहिम अलकाजीरो निधन नाट्य क्षेत्र की अपूरणीय क्षति है। वठे ही प्रधानमंत्री कहा कि अलकाजी रंगमंच ने लोकप्रिय बनाए हो, वणा कला और संस्कृति क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दीनो। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय रा प्रथम निदेशक इब्राहिम अलकाजी देश रा गिण्या चुण्या रंग करिम्या माए सुहा जो आज़ादी रे पाछे भारतीय रंगमंच ने एक नई दिशा दी। पुणे में 18 अक्टूबर 1925 ने जन्म्या अलकाजी बहुमुखी प्रतिभा धनी हा। वणा अंधायुग, आषाढ़ रो दिन और तुगलक जेड़ा नाटका में यादगार निर्देशन कीनो। वणा ओम शिवपुरी, नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी, विजय मेहता और अनुपम खेर जेड़ा कई बड़ा कलाकारों ने प्रशिक्षित कीना। वणा 1962 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करो गयो और इंडे पाछे अकादमी रो सर्वोच्च सम्मान भी प्रदान करो गयो हो। प्रदेश भर में मानसून री बिरखारो एक दौर अब फेरों से शुरू हो गयो है। लाला 24 घंटा में राजधानी जयपुर समेत प्रदेश रा कई हिस्सा में जोरदार बारिश हुई। बिरखारे चालता सड़क माथे पानी भर गयो और वाहन चालका ने परेशानी रो सामनो करनो पड़ो। डीडी राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका यूट्यूब चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरां अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। बुलेटिन आखिर में खास खबरां माथे एक नज़र फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण खातर विधि विधान से कर्या भूमि पूजन। प्रधानमंत्री हनुमान गढ़ी और भगवान रामलला विराजमान री कीनी पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में संत और दूजा लोगों ने संबोधित करता थका कहा श्री राम मंदिर बनेलो वहां की संस्कृति री आधुनिकता और आस्था रो प्रतीक। कार्यक्रम ने RSS प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कीना संबोधित। प्रदेश भर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण भूमि पूजन के मौके कराया जा रहा है कई धार्मिक आयोजन। आज वेला दीपोत्सव रो कार्यक्रम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामाजिक न्याय अधिकारिता और जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग री समीक्षा बैठक कया पश्चिमी राजस्थान रा जिला में भील समुदाय रा परिवार खातर बनाई जावेली कार्य योजना। और प्रदेश में 32,052 कोरोना संक्रमित इलाज रे पाछे हुआ स्वस्थ है। आज 593 नवा संक्रमित आए सामे। राज्य में कोरोना से अब तक 442 लोगों की हुई मौत। इन्हीं साथ राजधानी समाचारों ये बुलेटिन पूरा हुआ। नमस्कार।